मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को नमन करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज का विषय है सीक्रेट ऑफ स्वर योग साइंस। हमारे ऋषि मुनि पूर्वज इस साइंस को अच्छे ढंग से जानते थे और इसका उपयोग अपनी लाइफ में करते थे और सफलता हासिल करते थे। क्या यह साइंस लुप्त हो गया है या हम जानते हुए इसका उपयोग नहीं करते? इसका दृष्टांत जरा हम इस ढंग से स्टार्ट करेंगे कि माता सीता का पता लगाने के लिए हनुमान और सुग्रीव जामवंत आदि का ग्रुप समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। हनुमान बजरंगबली के अलावा सारे लोग अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे थे। तब जामवंत जी हनुमान जी के पास गए और उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस पे इस प्रकार से व्यक्त किया है। स्वर का दिन रात 24 घंटे बना रहना ही जीवन है और स्वर का बंद होना मृत्यु का प्रतीक है। स्वर का उदय सूर्योदय के समय के साथ प्रारंभ होता है और साधारणतया स्वर प्रतिदिन प्रत्येक 2.5 घड़ी पर अर्थात 1 घंटे के बाद दायां से बायां और बायां से दायां बदलता है और इन घड़ियों के बीच स्वरोदय के साथ 5 तत्व भी चलते हैं। पृथ्वी तत्व 20 मिनट चलता है, जल तत्व 16 मिनट, अग्नि तत्व 12 मिनट, वायु तत्व 8 मिनट एवं आकाश तत्व 4 मिनट भी एक विशेष समय क्रम से उदय होकर क्रिया करते हैं। प्रत्येक दाया बायां स्वर का स्वाभाविक गति से 1 घंटे में 900 श्वास संचार का क्रम होता है और 5 तत्व 60 घड़ी में 12 बार बदलते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वास प्रश्वास क्रिया दिन रात अर्थात 24 घंटे में 21,600 बार होती है। नासिका के दाहिने छिद्र को दायां स्वर या सूर्य स्वर या पिंगला नाड़ी स्वर कहते हैं तथा बाएं छिद्र को बायां स्वर या चंद्र स्वर या ईड़ा नाड़ी स्वर कहते हैं। कभी कभी दोनों छिद्रों से वायु प्रवाह एक साथ निकलना प्रारंभ हो जाता है जिसे नाड़ी स्वर कहते हैं। इसे उभय स्वर भी कहते हैं। इसे सुषुम्ना नाड़ी स्वर भी कहते हैं। इन स्वरों का अनुभव व्यक्ति स्वयं ही करता है कि कौन सा स्वर चलित है और कौन सा स्वर अचलित है। यही स्वर विज्ञान ज्योतिष है। अब महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में कुछ तिथियों में सूर्योदय के टाइम पे बायां स्वर चलता है और कुछ तिथियों में दायां स्वर चलता है। ठीक इसके विपरीत कृष्ण पक्ष में चलता है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं पूर्णिमा को चंद्र नाड़ी या बायां स्वर चलता है और चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी को दायां स्वर या सूर्य नाड़ी चलता है। इसके विपरीत कृष्ण पक्ष होता है
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या को सूर्योदय के टाइम दायां स्वर चलता है, यानी सूर्य नाड़ी का स्वर चलता है। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी और द्वादशी को बायां स्वर या चंद्र नाड़ी का स्वर चलता है। स्वर विज्ञान के परिणाम सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को अगर वाम स्वर यानी लेफ्ट नासिका से स्वर चल रहा हो, जिसको कि चंद्र नाड़ी स्वर कहते हैं, यह श्रेष्ठ होता है। और मंगलवार, शनिवार, रविवार को दक्षिण स्वर यानी राइट नासिका से जो स्वर चल रहा हो, यानी सूर्य स्वर चल रहा हो, इसे श्रेष्ठ बताया गया है। अगर स्वर दिन और तिथि के अनुसार नहीं है, अर्थात प्रतिकूल है, तो रविवार को शरीर में वेदना होगी, सोमवार को कलह का वातावरण मिलेगा, मंगलवार को मृत्यु या मृत्यु के तुल्य कष्ट मिलेंगे, 2 देशों की यात्रा करनी पड़ेगी, परिवार से विच्छेद होगा, बुधवार को राज से आपत्ति होगी, गुरुवार शुक्रवार को प्रत्येक कार्य की असिद्धि होगी, शनिवार को बल और खेती का नाश होगा। स्वर को तत्वों के आधार पर भी बांटा गया है। हर स्वर का एक तत्व होता है। यह ईड़ा या पिंगला अर्थात लेफ्ट और राइट नासिका से निकलने वाले वायु के प्रभाव से भी नापा जाता है। श्वास का धैर्य अगर 16 अंगुल हो तो पृथ्वी तत्व, 12 अंगुल हो तो जल तत्व, 8 अंगुल हो तो अग्नि तत्व, 6 अंगुल हो तो वायु तत्व, 3 अंगुल हो तो आकाश तत्व होता है। सवेरे नींद से जगते ही नासिका से स्वर देखें। जिस तिथि को जो स्वर होना चाहिए वह हो तो बिस्तर पर उठकर स्वर वाले नासिका छिद्र की तरफ के हाथ की अंगुली का चुम्बन ले लें और उसी दिशा में मुंह पर हाथ फिरा लें। यदि बाएं स्वर का दिन हो तो बिस्तर से उतरते समय बायां पैर जमीन पर रखकर नीचे उतरें, फिर दायां पैर बाएं से मिला लें और इसके बाद दोबारा बायां पैर आगे निकालकर आगे बढ़ें। यदि दाएं स्वर का दिन हो और दायां स्वर ही निकल रहा हो तो बिस्तर पर उठकर दाईं हथेली का चुम्बन ले लें और फिर बिस्तर से जमीन पर पैर रखते समय पहले दायां पैर जमीन पर रखें और आगे बढ़ लें। यदि जिस तिथि को स्वर हो उसके विपरीत नासिका से स्वर निकल रहा हो तो बिस्तर से नीचे नहीं उतरते हैं और जिस तिथि का जो स्वर होना चाहिए उसके विपरीत करवट लें। इससे जो स्वर चाहिए वह स्वर शुरू हो जाएगा और उसके बाद ही बिस्तर से नीचे उतरें। पृथ्वी तत्व चले तो महल में प्रवेश, अग्नि तत्व चले तो जल से भय, घाव घर का दाह, वायु तत्व चले तो चोर भय, पलायन, हाथी घोड़े की सवारी भी मिलती है। आकाश तत्व चले तो मंत्र तंत्र यंत्र का उपदेश, देव प्रतिष्ठा, व्याधि की उत्पत्ति, शरीर में निरंतर पीड़ा। अगर किसी भी समय में दोनों नाड़ियां एक साथ चलें तो योग में इसे उत्तम माना जाता है, लेकिन फल प्राप्ति के मामले में देखें तो फलों का समान फल कहा गया है। सूर्योदय विज्ञान के अनुसार अगर श्वास दाहिने छिद्र से बाहर निकल रही हो तो सूर्य स्वर होगा। इसके विपरीत यदि श्वास बाएं छिद्र से निकल रही हो तो यह चंद्र स्वर होगा। यदि जब दोनों छिद्रों से निःश्वास निकलता महसूस करें तो यह सुषुम्ना स्वर कहलाएगा। श्वास के बाहर निकलने की उपरोक्त तीनों क्रियाएं ही सूर्योदय विज्ञान के आधार हैं। सूर्य स्वर का पुरुष प्रधान, इसका रंग काला, यह शिव स्वरूप है। इसके विपरीत चंद्र स्वर स्त्री प्रधान है, इसका रंग गोरा है, यह शक्ति अर्थात माता पार्वती का रूप है। ईड़ा नाड़ी शरीर के बाईं तरफ स्थित है। पिंगला नाड़ी दाहिनी तरफ अर्थात ईड़ा नाड़ी में चंद्र स्वर स्थित होता है
और पिंगला नाड़ी में सूर्य स्वर होता है, सुषुम्ना मध्य में स्थित है। अतः दोनों ओर से श्वास निकले वह सुषुम्ना स्वर कहलाएगा। स्वर को पहचानने के लिए बहुत सरल विधि है। शांत भाव से मन एकाग्र करके बैठ जाएं। अपने दाएं हाथ को नाक छिद्रों के पास ले जाएं। तर्जनी अंगुली छिद्रों के नीचे रखकर श्वास बाहर फेंकिए। ऐसा करने पर आपको किसी एक छिद्र से श्वास का अधिक स्पर्श होगा। जिस तरफ के छिद्र से श्वास निकले बस वही स्वर चल रहा है। एक छिद्र से अधिक दूसरे छिद्र से कम वेग का श्वास निकलता प्रतीत हो तो सुषुम्ना के साथ मुख्य स्वर कहलाएगा। एक अन्य विधि के अनुसार भी आईने के नासिका छिद्रों के नीचे रखें। जिस तरफ के छिद्र के नीचे कांच पर वाष्प के कण दिखाई दें वही स्वर चालू समझना चाहिए। देखिए ये चित्र में दर्शाया गया है कि ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना और हमारे 7 चक्राज, हमारे मूलाधार यानी सबसे बॉटम जहाँ रीढ़ की हड्डी का अंत होता है गुदाधार और जनेंद्र के बीच में, वहाँ से ईड़ा या पिंगला निकलती हैं। ये जहाँ जहाँ क्रॉस ओवर करती हैं उस एनर्जी पॉइंट को हम चक्रास कहते हैं। तो हमारे 7 चक्राओं को सभी जानते हैं, वो इस प्रकार हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। हम नाड़ी शोधन करके अपने स्वर की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। नाड़ी शोधन और प्राणायाम दोनों थोड़ा सा अंतर है। प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम में एक छिद्र से सांस लेते हैं और दूसरे छिद्र से सांस बाहर निकालते हैं। वेयरएज नाड़ी शोधन में जिस छिद्र से सांस लेते हैं उसी छिद्र से सांस बाहर निकालते हैं। और इस क्रिया को करने के लिए हम 4, 16 और 8 के रेशियो में करना चाहिए। अर्थात इनहेल अगर आप 4 गिनती के लिए ले रहे हैं तो आप होल्डिंग 16 गिनती के बराबर करिए और एक्सहेल आप 8 गिनती के बराबर करिए। ये नॉर्मल हेल्दी मनुष्य कर सकता है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी भी रेशियो में करें, बट रेशियो ही होना चाहिए 4, 16 और 8 का। अब हम चर्चा करेंगे यात्रा के संबंध में। कहा जाता है कि यात्रा के दौरान ईड़ा नाड़ी का चलना शुभ है, लेकिन जहां पहुंचता है वहां पहुंचकर ऑफिस या स्थल में प्रवेश करते समय पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए। अगली बार जब आप घर से बाहर निकलें तो यह जांच कर लें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। इसी से आपको एक अनुमान हो जाएगा कि आप जिस काम के लिए निकल रहे हैं वह पूरा होगा कि नहीं। भोजन, स्नान, शौच आदि के वक्त दाहिना स्वर रखें। पानी, चाय, कॉफी आदि पेय पदार्थ पीने, पेशाब करने, अच्छे काम करने आदि में बायां स्वर होना चाहिए। जब शरीर अत्यधिक गर्मी महसूस करे तब दाहिने करवट लेट लें और बायां स्वर शुरू कर दें। इससे तत्काल शरीर ठंडक अनुभव करेगा। जब शरीर ज़्यादा शीतलता महसूस करे तब बाईं करवट लेट लें। इससे दाहिना स्वर शुरू हो जाएगा और शरीर जल्दी गर्मी महसूस करेगा। जिस किसी व्यक्ति से कोई काम हो उसे अपने उस तरफ रखे जिस तरफ की नासिका का स्वर निकल रहा हो। इससे काम निकलने में आसानी रहेगी। जब नाक से दोनों स्वर निकलें तब किसी भी अच्छी बात का चिंतन न करें, अन्यथा वह काम नहीं बनेगा। इस समय यात्रा न करें, अन्यथा अनिष्ट होगा। इस समय सिर्फ भगवान का चिंतन ही करें। इस समय ध्यान करें और ध्यान जल्दी लगेगा। रोजाना स्नान के बाद जब भी कपड़े पहने पहले स्वर देखें। जिस तरफ स्वर चल रहा हो उसी तरफ से कपड़े पहनना शुरू करें।
और साथ में यह मंत्र बोलते जाएं, ओम जीवम रच। इससे दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा के लिए टल जाता है। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल आप सबको विनम्र निवेदन के द्वारा याद दिलाता हूं कि सब्सक्राइब करना डिस्कशन का हिस्सा होता है। हैंस सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक प्रेजेंट रहें। थैंक यू। स्वर योग विज्ञान का उपयोग संतान की प्राप्ति में हमें अवश्य करना चाहिए। अच्छे ढंग से विदित है कि संतान की प्राप्ति के लिए स्त्री पुरुष का जोड़ा होना चाहिए और स्त्री या पुरुष दोनों संतान के लिए मन से इच्छुक हों। जब तक इच्छा जागृत नहीं होगी तब तक किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती है। ये तो सिद्धांत भी है। तो अगर स्त्री के मासिक स्राव रुकने से अंतिम दिन के बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14 एवं 16वीं रात्र के गर्भाधान से पुत्र प्राप्त होता है। 5, 7, 9, 11, 13 और 15वीं रात्र के गर्भाधान से कन्या का जन्म होता है। चौथी रात्र के गर्भ से पैदा पुत्र अल्पायु और दरिद्र होता है। 5वीं रात्र के गर्भ से जन्मी कन्या भविष्य में सिर्फ लड़की पैदा करेगी। 6वीं रात्र के गर्भ से मध्यम आयु वाला पुत्र जन्म लेगा। 7वीं रात्र के गर्भ से पैदा होने वाली कन्या बांझ होगी। 8वीं रात्र के गर्भ से पैदा पुत्र ऐश्वर्यशाली होता है। 9वीं रात्र के गर्भ से ऐश्वर्यशालिनी पुत्री पैदा होती है। 10वीं रात्र के गर्भ से चतुर पुत्र का जन्म होता है। 11वीं रात्र के गर्भ से चरित्रहीन पुत्री पैदा होती है। 12वीं रात्र के गर्भ से पुरुष उत्तम पुत्र जन्म लेता है। 13वीं रात्र के गर्भ से वर्ण संकर पुत्री जन्म लेती है। 14वीं रात्र के गर्भ से उत्तम पुत्र जन्म लेता है। 15वीं रात्र के गर्भ से सौभाग्यवती पुत्री पैदा होती है। 16वीं रात्र के गर्भ से सर्वगुण संपन्न पुत्र पैदा होता है। सहवास से निवृत्त होते ही पत्नी को दाहिनी करवट से 10 से 15 मिनट लेटे रहना चाहिए। एकदम से नहीं उठना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे कि यह तो स्त्री के गुण थे। पुरुष का उपयोग क्या है या स्त्री पुरुष को दोनों का उपयोग क्या है स्वर योग के साइंस के द्वारा। जब पुरुष का दाहिना स्वर स्त्री का बायां स्वर चल रहा हो उस समय संभोग करने से पुत्र उत्पन्न होता है और जब स्त्री का दाहिना पुरुष का बायां स्वर चल रहा हो उस समय गर्भाधान करने से कन्या का जन्म होता है। इसको जरा डिटेल में समझें। इसलिए पुत्र की इच्छा करने वाले पुरुष को बाएं करवट और कन्या की इच्छा करने वाले पुरुष को दाहिने करवट लेटने के उपरांत रति कर्म करना चाहिए जिससे इच्छित स्वर चलने लगे। जो भौतिक विज्ञानी स्वर शास्त्र के संबंध में अभी संदेहमय हैं वे भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि काम क्रीड़ा के समय यदि पुरुष बाएं करवट लेटे तो उसका दाहिना अंडकोश विशेष शक्तिमय हो जाता है। काम उत्तेजना होने पर अंडकोश की नाड़ियों द्वारा ही शरीर की धातुओं में से वीर्य निकलने की क्रिया होती है। दही से घी निकलने में जो कार्य रई करती है वही वीर्य बनाने में अंडकोश की नाड़ियां करती हैं। शरीर के दाहिने भाग में पुरुष तत्व के लक्षण विशेष मात्रा में पाए जाते हैं। दाहिने अंडकोश की नाड़ियां भी दाहिने हों अंक का मंथन अधिक करती हैं। तदनुसार वीर्य में भी पुरुषत्व की मात्रा अधिक होती है।
इस प्रकार बाएं करवट लेटने पर जो संभोग किया जाता है, इससे पुत्र की उत्पत्ति होती है। इस अभिमत से भी स्वर शास्त्र के इस सिद्धांत की पुष्टि होती है। बायोलॉजिकल भी अगर आप डिस्कस करें कि पुत्र कब पैदा होता है, जब एक्स वाई क्रोम का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे पुरुष के शरीर में 24 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, और स्त्री के शरीर में भी 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें कि 22 पेयर्स कॉमन होते हैं। केवल एक पेयर अलग होता है, जो कि स्त्री के अंदर XX होता है और पुरुष के अंदर XY होता है। इसलिए अगर हम बाएं करवट लेते हैं तो हमारा Y क्रोमोसोम स्ट्रांगली प्रोड्यूस होगा, इसकी डायनेमिक पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसी की वजह से YX का कॉम्बिनेशन हो जाता है और पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। स्वर विज्ञान एक अनूठी विद्या है। कब करे कौन सा काम, इस नासिका के श्वास चले तो करे ये काम। स्वर तत्वों के आधार पर बांटा भी गया है कि हम स्वर का एक तत्व होता है, यह ईड़ा या पिंगला से निकलने वाली वायु के प्रभाव से नापा जाता है। श्वास का धैर्य 16 अंगुल हो तो पृथ्वी तत्व, 12 अंगुल हो तो जल तत्व, 8 अंगुल हो तो अग्नि तत्व, 4 अंगुल हो तो वायु तत्व, नासिका के इर्द गिर्द 3 अंगुल हो तो आकाश तत्व होता है। संभोग के समय स्वर और तत्वों का महत्व। यदि पुरुष सूर स्वर में स्त्री संग करे और संग होते ही सुषुम्ना स्वर बहने लगे, तो उस समय के गर्भाधान से अंगहीन कुरूप नपुंसक पुत्र पैदा होता है अथवा गर्भ गिर जाता है। यदि ऋतु के आरंभ में पुरुष का सूर्य स्वर और जल तत्व हो और स्त्री का चंद्र स्वर और पृथ्वी तत्व हो, एवं भोग के समय स्वर बदले नहीं, तो बाज के भी पुत्र हो जाते हैं। यदि भोग काल में पुरुष का सूर्य स्वर चले और वीर स्खलित होते ही चंद्र स्वर हो जाए, इस क्रम से स्त्री गर्भ धारण नहीं करेगी। अगर करेगी तो पुत्री की उत्पत्ति होगी, पुत्र नहीं होगा। यदि पुरुष के सूर्य स्वर में जल अथवा पृथ्वी तत्व मिला हो, तब गर्भाधान करने से धनवान सुखी पुत्र उत्पन्न होता है। साथ ही स्त्री के चंद्र स्वर में पृथ्वी और वायु तत्व हो, अन्यथा नहीं होगा। आकाश तत्व में भोग करने पर गर्भ नष्ट हो जाता है। यदि स्त्री के सूर्य स्वर में पृथ्वी अग्नि आकाश तत्व हो तो भी गर्भ की हानि होती है। यदि पुरुष का चंद्र स्वर स्त्री के दक्षिण स्वर चल रहे हों, जल तत्व एवं पृथ्वी जल का संयोग हो, तब गर्भाधान से कन्या उत्पन्न होती है। यदि सुषुम्ना नाड़ी चलने लगे अथवा सूर्य स्वर चल रहा हो और अग्नि तत्व का उदय हुआ हो, तो गर्भाधान करने से बंध्या भी संतानवती होती है। स्त्री पुरुष का यदि एक ही नाक से श्वास चलता हो तो गर्भ नहीं रहता। वायु तत्व में गर्भाधान हो तो दुखी, जल तत्व में गर्भाधान हो तो दिशाओं में विख्यात और सुखी, अग्नि तत्व में गर्भाधान हो तो गर्भपात अथवा अल्पजीवी, और पृथ्वी तत्व में गर्भाधान हो तो भोगी, सुंदर और धनवान पुत्र उत्पन्न होता है। आकाश तत्व का गर्भाधान व्यर्थ जाता है। पृथ्वी तत्व में गर्भाधान हो तो पुत्र और जल तत्व में गर्भाधान हो तो कन्या उत्पन्न होती है। शेष तत्वों में गर्भ रहे तो गर्भ की हानि अथवा पैदा होते ही बालक की मृत्यु हो जाती है। इस विज्ञान से आप पहचान सकते हैं संतान के बारे में। अमुक स्त्री के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके बारे में।
ऐसा प्रश्न बंद स्वर की ओर से किया जाए तो गर्भ है, ऐसा समझना चाहिए, अन्यथा नहीं है। गर्भ में लड़का है या लड़की, इस प्रश्न के जवाब में प्रश्नकर्ता का यदि बायां स्वर चल रहा हो और अपना दाहिना, तो लड़का होकर मर जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। यदि दोनों ही के दक्षिण स्वर हों तो लड़का होगा, आनंद मंगल होगा। प्रश्नकर्ता का स्वर दाहिना हो और उत्तरदाता का बायां हो तो लड़की होकर मर जाएगी। यदि सुषुम्ना में प्रश्न किया जाए तो गर्भपात होगा या माता कष्ट भोगेगी। कुछ आधारभूत नियमों के अनुसार तिथि और शुक्ल और कृष्ण पक्ष में सूर्योदय के समय क्रमशः चंद्र और सूर्य स्वरों का प्रभाव प्रारंभ होना माना गया है। फिर उत्तर में एक एक घंटे के अंतराल में स्वर परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार पूरे दिन भर में 12 घंटे में सूर्य नाड़ी और 12 घंटे चंद्र नाड़ी में प्रवाह होता है। इस नियम में परिवर्तन होने अर्थात सूर्योदय के समय विपरीत नाड़ी में प्रवाह होने से दुर्भाग्य, हानि, नाश, मृत्यु, व्याधि आदि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए ऋषि मुनि विपरीत स्वर प्रवाह होते ही उसे अपने अनुकूल प्रवाहित करने लगते थे और दुर्भाग्य को कोसों दूर हटा देते थे। स्वर बहने का समय कुछ भी हो, परंतु यह अकाट्य है कि विपरीत स्वर बहने से अनिष्ट की संभावना बढ़ जाती है। अब सबसे आसान और सरल तरीका स्वर को अपने अनुकूल करना, जैसे सबसे सिंपल मेथड है, स्वच्छ रुई की ये इतनी बड़ी गोली बना लें जिससे कि सुविधा पूर्वक नासिका छिद्र में डालकर स्वर प्रवाह अवरुद्ध किया जा सके। अब जिस स्वर को चलाना हो उससे विपरीत नासिका छिद्र में रुई की गोली फंसा दीजिए, स्वतः ही खुली नासिका छिद्र से स्वर प्रवाह आरंभ हो जाएगा। दूसरा क्या है, ध्यान लगाकर देखिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। माना कि आपका चंद्र या बायां स्वर चल रहा हो, आप चाहते हैं कि आपका सूर्य दायां स्वर चलने लगे, तो आपको जो भी स्वर चल रहा है आप उसके विपरीत स्वर की उंगली से दबाकर चल रहे श्वास से श्वास ऊपर खींचें। जो नहीं चल रहा है अथवा कहे कि जिसको अपने उंगली से बंद कर लिया था उससे उंगली हटाकर अब उससे श्वास बाहर छोड़ें। यही क्रिया आप दोहराते रहें, शीघ्र ही आपका वांछित स्वर चलने लगेगा। जिस स्वर को चलाने की आप आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं उसके विपरीत करवट से आप लेट जाएं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको दायां स्वर चलाना है तो आप बाएं करवट से पूरे शरीर के बाएं अंग पर जोर देते हुए 5 मिनट तक निश्चल लेटे रहें। पूरा ध्यान आप दाएं स्वर पर ही केंद्रित करें। 5 मिनट में ही आपका दायां स्वर चलने लगेगा। इस प्रकार अनुकूल स्वर करके सुगमता से प्रारंभ किए जा सकते हैं। साधारणतः जब भी विपरीत स्वर प्रारंभ हो जाए तब समझ लीजिए कि दुर्भाग्य पीछा करने वाला है, अतः शुभ स्वर ही चलाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।